जय हिंद दोस्तों। स्काई हाई क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के बीच में एक वीडियो बनाने का मौका मिला है जिसका नाम है दशमलव। दशमलव पार्ट 1 है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दशमलव संख्या किसे कहते हैं, दशमलव किसे कहते हैं और दशमलव के कितने भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दशमलव भिन्न क्या होता है, यानी कि दशमलव भिन्न क्या होता है और दशमलव भिन्न के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दशमलव भिन्न का डिफिनेशन जानेंगे, परिभाषा जानेंगे। ठीक है, तो इसका परिभाषा होता है वह भिन्न जिसका या फिर जिसमें वह भिन्न जिसमें, तो ये हो गया हमारा डिफिनेशन। दशमलव भिन्न वह भिन्न जिसमें हर 10,000 10, 100, 1000 आदि होते हैं, दशमलव भिन्न कहलाते हैं। जैसे 7/10, 64/100, 219/1000, 3567/1000 आदि। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दशमलव भिन्न क्या होता है। तो वह भिन्न जिसमें हर यानी कि नीचे वाला हर 10, 100, 1000 डॉट डॉट करके आदि होते हैं, दशमलव भिन्न कहलाते हैं। जैसे 7/10, 64/100, 219/1000, 3567/1000 आदि। ठीक है, इसके आगे हम लोग ये जानेंगे और इसके बाद से हम लोग जानेंगे कि दशमलव क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखेंगे कि दशमलव एक ऐसा छोटा सा संकेत है जो किसी भी संख्या में भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी कि दशमलव एक ऐसा छोटा सा संकेत है जो किसी भी संख्या में भाग देने पर प्राप्त होता है और दशमलव को हम लोग बिंदु के द्वारा प्रदर्शित किया करते हैं या फिर किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये बिंदु है, इसी के द्वारा दशमलव को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दशमलव। ठीक है, इसको इंग्लिश में डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि दशमलव के कितने भाग होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब हम जानेंगे कि दशमलव संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्या। दशमलव संख्या के बारे में जानेंगे हम लोग कि दशमलव संख्या किसे कहते हैं। ये हमारा रहा डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्या। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो दशमलव संख्या होती है वह संख्या जो दशमलव के रूप में लिखी जाती है, यानी कि वह संख्या जो दशमलव के रूप में लिखी जाती है, वह संख्या जो दशमलव के रूप में लिखी जाती है, के रूप में लिखी जाती है। ठीक है, दशमलव संख्या कहलाती है। दशमलव संख्या कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं दशमलव संख्या का एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे देखते हैं हम लोग
तो यहाँ पे देखिए 7.7 है, 0.54 है, 2.19 आदि। ठीक है, यहाँ पे देखिए वह संख्या जो दशमलव के रूप में लिखी जाती है दशमलव संख्या कहलाती है, जैसे 0.7, 0.54, 2.19 आदि। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि दशमलव के कितने भाग होते हैं, यानी कि दशमलव संख्या के कितने पार्ट होते हैं। तो दोस्तों दशमलव संख्या जो होती हैं उसके 2 पार्ट होते हैं। दशमलव संख्या के 2 पार्ट होते हैं, यानी कि दशमलव संख्या के 2 भाग होते हैं। एक दशमलव संख्या के 2 भाग होते हैं। संख्या के 2 भाग होते हैं। ठीक है, एक दशमलव संख्या के 2 भाग होते हैं, जिसमें पहला जो होता है वह होता है होल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट, यानी दोस्तों पूर्ण संख्या भाग होता है। पूर्ण संख्या भाग यानी कि पूर्ण संख्या वाला भाग। और जो दूसरा नंबर होता है वह डेसिमल नंबर पार्ट होता है। दूसरा जो होता है वह डेसिमल नंबर पार्ट होता है, डेसिमल नंबर पार्ट, यानी कि दशमलव संख्या वाला भाग। ठीक है, यहाँ पे देखिए वाला छूट गया है, यानी कि यदि कोई एक संख्या दशमलव का है तो उसमें 2 भाग होते हैं। एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर पार्ट, यानी कि पूर्ण संख्या वाला भाग, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं दशमलव संख्या वाला भाग। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि कौन दशमलव वाला भाग होता है और कौन पूर्ण संख्या वाला भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसानी से आप लोग समझ लेंगे कि कौन सा दशमलव वाला भाग होता है, कौन पूर्ण संख्या वाला भाग होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे 52.94। ठीक है, ये हमारा कोई डेसिमल नंबर है, दशमलव संख्या है। ठीक है, ये हमारा कोई दशमलव संख्या है। तो देखिए 2 दशमलव संख्या का एक होता है होल नंबर पार्ट, यानी पूर्ण संख्या वाला भाग, और एक होता है दशमलव संख्या वाला भाग। ठीक है, यानी कि जो दशमलव होता है, यानी कि जो दशमलव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों दशमलव बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दशमलव बिंदु, दशमलव बिंदु बोलते हैं। ठीक है, जो एक डॉट की तरह होता है इसको दशमलव बिंदु बोलते हैं। और दशमलव के जो बाएं साइड यानी कि लेफ्ट साइड में जो रहता है, लेफ्ट साइड वाला जो भाग होता है, देखिए ये वाला लेफ्ट है, दशमलव के बाएं तरफ का जो हिस्सा होता है इसको हम लोग कहते हैं, दशमलव के बाएं तरफ के हिस्से को हम लोग बोलते हैं, यही होता है हमारा होल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट, यानी पूर्ण संख्या वाला भाग, पूर्ण संख्या वाला भाग। ठीक है दोस्तों, पूर्ण संख्या वाला भाग हमारा ये होता है जो कि दशमलव के बाएं साइड होता है। ठीक है, और जो दशमलव के राइट साइड में होता है, यानी कि दाहिने तरफ,
देखिए जो दशमलव के राइट साइड में होता है यानी कि दाहिने तरफ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर पार्ट। डेसिमल नंबर पार्ट। अभी ये चैप्टर स्टार्ट है डेसिमल नंबर पार्ट। दशमलव संख्या वाला भाग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि ये एक दशमलव संख्या है पूरा। देखिए 52.941 दशमलव संख्या है और इस दशमलव संख्या के दो भाग हम दिखा दिए हैं आप लोगों के बीच में। दशमलव के जो बाएं साइड का यानी कि लेफ़्ट साइड का जो भाग होता है उसको हम लोग होल नंबर पार्ट बोलते हैं यानी कि पूर्ण संख्या वाला भाग। और दशमलव के दाहिने तरफ का जो भाग होता है, जो हिस्सा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं दशमलव संख्या वाला भाग यानी कि डेसिमल नंबर पार्ट। याद रखिएगा जो दशमलव होता है उसको हम लोग दशमलव बिंदु बोलते हैं। दशमलव के बाएं साइड यानी कि लेफ्ट साइड वाले भाग को हम लोग पूर्ण संख्या वाला भाग कहते हैं और दशमलव के दाहिने तरफ वाले भाग को हम लोग दशमलव संख्या वाला भाग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इसका पार्ट अगला जारी रहेगा, जिसको आप लोग अगर जो ध्यान से देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में जो भी दशमलव को लेकर परेशानियां होती हैं वो परेशानियां दूर हो जाएंगी और यकीन मानिए आप दशमलव में महारत हासिल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ यदि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी सूचना आप लोगों को मिल जाए। और बेल आइकन दबाने के बाद आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।